नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस and full chapter in one lecture, that is first part, and we'll cover first part only theory portion and second part NCERT solution। तो ये बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं पहला लेक्चर। इस लेक्चर में अगर हम बात करें टाइप इन द चैप्टर, यानी इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। फिर कॉमन चेंजेस एंड टेकिंग प्लेस इन नेचर, यानी जो नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन से कॉमन चेंजेस होते रहते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस के, चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं, एंड लास्ट केजेस ऑफ चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट पॉइंट इज चेंजेस कैन ऑकर एवरीवेयर एट एनी टाइम, यानी जो चेंजेस होते हैं वो कभी भी किसी भी समय हो सकते हैं या हमेशा होते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज चेंजेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो चेंजेस होते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं, यानी हमेशा होते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, वो नेचर्स है, हमेशा होता ही रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता रहता है। कोई भी चेंजेस को कभी हम रोक नहीं सकते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लाइक सम चेंजेस आर रिवर्स्ड, कुछ रिवर्स चेंजेस होते हैं, एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। यानी कुछ होते हैं जो परमानेंट चेंजेस होते हैं, एक बार अगर चेंज हो गया तो वापस नहीं होगा, इसको बोलते हैं इरिवर्स्ड। बट कुछ चेंजेस जैसे होते हैं, जैसे एक चीज़ में दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गए और इसके बाद फिर से वापस वैसे ही कन्वर्ट हो गए, तो उन्हें हम बोलते हैं रिवर्स्ड चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस में ऑकर बाय हीटिंग, या तो गर्म करने से चेंजेस होते हैं सब्सटेंस, और बाय मिक्सिंग विथ सम अदर सब्सटेंस, या कुछ दूसरी चीज़ें मिलाने पर चेंजेस होते हैं। अगर हम बात करें चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो चेंजेस दो रीजन्स होते हैं। एक, या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गर्म करेंगे तो चेंजेस होगा। दूसरा रीज़न ये है कि या तो फिर हम उसमें कुछ नया सब्सटेंस ऐड करेंगे तो भी चेंजेस होंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉमन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर, यानी जो हमारा नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, उसमें कॉमन चेंजेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज चेंजेस इन पोजीशन। अगर हम बात करें पोजीशन में चेंजेस की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है सनराइज एंड सनसेट। सूरज पूरब से निकलता है, शाम तक पश्चिम तक पहुंच जाता है, तो मतलब उसकी पोजीशन में चेंजेस होते रहते हैं। ये नेचर में हमेशा होता है और हम देखते भी रहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन कलर, कलर में चेंजेस होता है। अगर हम बात करें कलर में चेंजेस की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे, स्काई में देखेंगे, तो स्काई का जो कलर है डे एंड नाइट टाइम बिल्कुल चेंज होता है। डे में जो कलर होता है वो स्काई कलर का होता है, या फिर कह सकते हैं कि ब्लू कलर में होता है। लेकिन अगर वही रात में अगर हम कलर देखेंगे तो कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ना। तो ये जो चेंजेस है ये हमारे प्रकृति में अवेलेबल है, ये हमारे नेचर में अवेलेबल है, और दिन में हम कई बार इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका चेंजेस इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन शेप। अगर हम बात करें शेप में चेंजेस की, तो शेप में चेंजेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो एग्जांपल बता रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है शेप ऑफ मून। जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसका शेप आप देखोगे हर दिन उसका शेप जो होता है चेंज होता रहता है। अमावस के दिन बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा के दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, शेप में चेंज होता है, बिल्कुल राउंड हो जाता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे से कम कम होते हुए गायब हो जाता है। तो हमेशा इसका शेप में चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज इन साइज। अगर हम बात करें साइज में चेंज की, साइज में चेंज क्या होता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है germinate सीड। अगर हम कोई भी बीज बोते हैं तो बीज धीरे धीरे क्या होता है, अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे उगने लगता है और फिर बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो बड़ा सा पेड़ बनने और बीज से लेकर क्या परिवर्तन आपको दिखाई दिया, तो आपको जो चेंजेस दिखाई देते हैं दैट इज ओनली चेंज इन साइज। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करें तापमान में, टेम्परेचर में चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेचर में अवेलेबल है हॉट समर एंड कोल्ड विंटर।
यानी गर्मियों में जो गर्मी रहती है और सर्दियों में जो सर्दी रहती है। तो ये टेम्परेचर चेंजेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखते हैं कि धीरे धीरे डेली आप दिन का टेम्परेचर देखेंगे, रात का टेम्परेचर देखेंगे, सुबह का टेम्परेचर देखेंगे, शाम का टेम्परेचर देखेंगे, दोपहर के टाइम का टेम्परेचर देखेंगे, तो आपको अलग अलग टेम्परेचर नोटिस करने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन स्टेट। अगर हम बात करें स्टेट के चेंज की, तो आपको जैसे पता है कि जो स्टेट होते हैं उसमें सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं चेंजेस इन स्टेट। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, वो वाटर का, पानी। तो वाटर क्या होता है, वो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है, और यह ऑलरेडी हम देते हैं। कूलिंग पर उसका स्टेट क्या होता है, या फिर हीटिंग पर उसका स्टेट क्या होता है। तो नॉर्मल तौर पे यदि हम वाटर को कूल करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, फ्रिज में ले जाके फ्रीजर में रख देते हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस के रूप में, बर्फ के रूप में। तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। बट व्हेन वी विल हीट, लेकिन जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वही आपका जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैसियस स्टेट में है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेट चेंज। नेक्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप आसपास देखते हैं, तो यदि लोहा हमारे आसपास रहता है, आयरन है, तो आयरन में जंग लग जाती है, तो जंग लगने को अपन बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी क्या है, आपका चेंजेस है जो नेचर में अवेलेबल होता है और हमेशा होता रहता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस की, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो पहला है आपका रिवर्सेबल चेंज, यानी जो वापस से हो जाता है। इरिवर्सेबल मतलब जो परमानेंट चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस मतलब जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। और लास्ट है आपका एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी चीज़ एक्सपांड होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं वो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे रिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल चेंज, रिवर्सेबल का मतलब मैंने बताया कि नॉर्मल तौर पे एक चेंजेस हो गए, जैसे कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में हो गई, फिर से लिक्विड में सॉलिड हो जाए। पानी को फ्रिज में रख देंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी आइस के रूप में, और उसको निकाल के वापस हम बाहर रख देंगे तो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चेंज को बोलते हैं अपन रिवर्सेबल चेंजेस। इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस गेट रिटर्न्ड टू हिज ओरिजिनल स्टेट, यानी ऐसा चेंज जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर से वापस आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सेबल चेंज। द चेंज ओनली alters physical state of the substance, that means there is no new substance is formed, there is no new substance is formed, यानी ऐसे चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो सब्सटेंस रहता है वही सब्सटेंस होता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। अब बर्फ़ जब पिघलती है तो बर्फ़ जो होती है वो भी H2O है, वाटर जो होता है वो भी H2O है, स्टीम जो होती है वो भी H2O है, यानी नया सब्सटेंस कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ उसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ठीक है, वाटर टर्निंग इनटू वेपर, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, फिजिकल चेंज, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल मतलब वापस से रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने के लिए कंडीशंस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, जो सब्सटेंस था वही है, उसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे इरिवर्सेबल चेंज की। तो रिवर्सेबल चेंज का जस्ट अपोजिट होता है इरिवर्सेबल चेंज। इन दिस प्रोसेस द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है, चेंजेस कैनॉट बी रिवर्स्ड, वापस नहीं आते हैं, आर कॉल्ड रिवर्सेबल चेंजेस। उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल चेंजेस। इन इरिवर्सेबल चेंजेस न्यू मटेरियल बीइंग फॉर्म, न्यू मटेरियल प्रोड्यूस। रिवर्सेबल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट इन
इरिवर्सिबल चेंजेस मटेरियल बीइंग प्रोड्यूस, मटेरियल बनता है, न्यू मटेरियल, एंड विच मे नॉट बी यूजफुल, वो या तो यूज हो भी सकता है या नहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं है, पर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उन्हें हम क्या बोल देंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि इरिवर्सिबल चेंजेस में एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, तो फर्स्ट इज रिपिंग ऑफ फ्रूट्स। रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर आप एक बार फल को रिप कर देते हैं तो क्या वापस से फिर से वापस जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, बिकॉज इट नॉट बी पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फ्रूट्स फ्रॉम रिप्ड और मैच्योर वंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लेते हैं ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूल का खिलना। अब फूल अगर एक बार खिल गया तो क्या वापस से उसी पुरानी अवस्था में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो मतलब इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल है इसका रीजन। तो ठीक है, दो एग्जांपल्स हमने लिए यहाँ पर, एक रिपिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करें, अगर फ्रूट का छिलका एक बार आपने निकाल दिया, उसको छील दिया, उसको काट दिया, तो क्या फिर से वो ओरिजिनल रॉ मटेरियल के रूप में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, मतलब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। और दूसरा आपका ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, अगर फ्लावर एक बार निकल जाता है बाहर तो क्या फिर से अंदर जाके ढोंडी बन जाता है क्या? नहीं बनता है, मतलब इट्स ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की, फिजिकल चेंजेस के। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? इन दिस चेंजेस देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंज में हमेशा कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरा, इट इज़ रिवर्सेबल, और ये रिवर्सेबल होता है। अगर फिजिकल चेंज को हम रिवर्सेबल कहें या रिवर्सेबल चेंज को फिजिकल चेंज कहें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि बोथ आर सेम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स या बर्निंग ऑफ वैक्स तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं दैट इज़ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज होता है। जब हम वैक्स को मेल्ट करते हैं तो वैक्स क्या होता है? सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे मेल्ट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पर स्टेट चेंज होते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल्स की बात करें या बर्निंग ऑफ वैक्स की बात करें तो जब कोई भी चीज़ को जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक नए सब्सटेंस के रूप में, उसमें एनर्जी निकलेगी, उसमें हीट निकलेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कई भी सारे सब्सटेंस वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो जब न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, आइस सॉलिड स्टेट में होता है, मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो जब मेल्टिंग ऑफ स्टेट की बात करें तो वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है, दैट इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है उसका क्रशिंग कैन। कोई भी कैन है, कोई मान लेते प्लास्टिक की कैन है, उसको क्रश कर दिया। आप क्रश करेंगे तो उसका साइज और शेप में ही चेंजेस होगा ना, सब्सटेंस नया फॉर्म होगा क्या? नहीं फॉर्म होगा। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो इन दिस चेंजेस देयर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंजेस में ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी चेंजेस हों अगर आपके सामने और आपको लगे कि ये नया कुछ बना है, कुछ नया जनरेट हुआ है, उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। इट कैंट बी रिवर्स्ड, और ये रिवर्स नहीं होता है, मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। फिजिकल मतलब भौतिक चेंजेस की वजह से, यही नॉर्मल फोर्स और ये सब अप्लाई करने के बाद वो चेंज नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है, अर्थात इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस को या इरिवर्सिबल चेंजेस को दोनों को कंप्रोमाइज़ करें तो दैट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में एक बार जंग लग गया तो जो जंग बन गया है वो फिर से वापस लोहा नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। तो इसका मतलब वो क्या है? केमिकल चेंजेस। और रस्ट जो होता है वो एक नया सब्सटेंस होता है। नॉर्मल तौर पे जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है Fe2O3। ये होता है रस्ट का फार्मूला। तो नॉर्मल जो आयरन होता है उसका फार्मूला होता है Fe, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस। फिर आपका बर्निंग ऑफ कैंडल, अभी हमने बात की थी। जब हम बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ कैंडल की तो दैट इज फिजिकल चेंज, और जब हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस।
नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, इट्स मीन्स एक्सपांड, एक्सपांड मतलब फैलना, कंस्ट्रक्ट मतलब सिकुड़ना। कैसे? जैसे सब मटेरियल्स एक्सपांड, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एक्सपांड होते हैं, कब? ऑन हीटिंग, एंड सम मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको गर्म करते हैं तो एक्सपांड होते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं जिनको ठंडा करने पर वो कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। The amount of expansion differ in solid, liquid, physical changes and gas। यानी जो आपका एक्सपेंशन है या कंट्रैक्शन है ये डिफरेंस होता है, डिफर्स होता है, मतलब अलग अलग होता है। सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा, फिजिकल चेंजेस की बात करें या गैसेस की बात करें तो सब में एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है। हम बात करेंगे जैसे लाइक एग्जांपल्स की बात करें, गैस मटेरियल्स एक्सपांड द मोस्ट वाइल, यानी जो गैस के मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड करते हैं और बहुत आसानी से, यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपांड कर जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि अगर आपके पास बलून है तो बलून में आप हवा भर दीजिए, हवा भरने के बाद उसको ले जाकर धूप में रख दीजिए, आप देखेंगे वो फूल जाएगा, एक्सपांड होती है उसके अंदर की एयर और वो फैल जाता है, एक्सपांड होता है। और वही बलून अगर ले आके फ्रिज में रख दो तो फ्रिज में जैसे लाएंगे तो वही एयर क्या होगी? कॉन्स्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ जाएगी, तो बलून आपका छोटा हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। तो जो गैस होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपांड होता है, सॉलिड मटेरियल एक्सपांड द लीस्ट, यानी जो सॉलिड मटेरियल होता है वो बहुत कम एक्सपांड होता है। सॉलिड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट वाइल गैसेज मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट, यानी सॉलिड मटेरियल होते हैं वो सबसे ज़्यादा सिकुड़ते हैं, बट गैस मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा। देखो सिंपल से इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ गैस और सॉलिड की, मान लेते हैं ये हमारे पास 2 बीकर हैं, ठीक है। तो जो मान लेते हैं ये सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी उनमें गैप बहुत कम होता है, कुछ इस तरह से। इस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो जो सॉलिड होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास सॉलिड है ये, और ये आपके पास गैस है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप इतना कम होता है कि उसको कंट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गैस के पार्टिकल में इतना ज़्यादा स्पेस है कि आसानी से अपन कंप्रेस कर सकते हैं। और इस तरह एक्सपांसेशन की बात करें तो सॉलिड जो होता है उसमें बहुत कम कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जबकि गैसेस में ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे केसेस ऑफ चेंजेस कि चेंज आखिर होते क्यों हैं, चेंज होते क्यों हैं। लाइक फोर्स, चलिए जब हम बात करेंगे फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स में क्या होता है? इट कैन ब्रिंग चेंजेस इन सर्टेन थिंग, फोर्स की वजह से कुछ चीज़ों में हम चेंजेस कर सकते हैं। इट कैन चेंज मोशन, मोशन में चेंजेस हो सकते हैं, शेप में चेंजेस हो सकते हैं, साइज में चेंजेस हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, तो बल लगाने से या तो उसके मोशन में चेंजेस होंगे, या उसके शेप में चेंजेस होंगे, उसके साइज में चेंजेस होंगे, है ना। तो ये सभी फोर्स पर अप्लाई होते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा है, वन ए पुटर अप्लाइज फोर्स ऑन अ लंप ऑफ सॉइल, इट्स गिव शेप टू द लंप। अगर कोई व्यक्ति मिट्टी है, मिट्टी में अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करोगे वैसे वैसे उसका शेप बन जाता है। When a goldsmith hammers a piece of gold, he makes intricate designs on it। यानी जो आपका सुनार होता है वो जब अपनी कला से कोई भी आभूषण बनाता है तो उसमें क्या है, हथौड़े से फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी डिज़ाइन बना सकता है।
नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। अगर हम बात करें टेम्परेचर की वजह से कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो दिस ब्रिंग चेंजेस बाय चेंजिंग इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। ये चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करने से। इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो व्हेन आइस इज केप्ट ऑन रूम टेम्परेचर, आइस को यदि रूम टेम्परेचर पर डालेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू वाटर, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें व्हेन अ कैंडल बर्निंग ब्रिंग्स, यदि हम कोई भी कैंडल जलाते हैं, इट्स वैक्स स्टार्ट मेल्ट, इसकी जो वैक्स होती है, जो मोम होती है, वो क्या होती है, पिघलने लगती है बिकॉज द हायर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ क्या होती है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। उसी तरह टेम्परेचर को कम करने पर कोई भी गैस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। ये चैप्टर चेंजेस अराउंड अस इज नाउ कंप्लीटेड, थ्योरी पोर्शन। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, सेकेंड पार्ट विल कंटिन्यू विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए नए वीडियो मेरे पास आपके पास आते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू so much.